आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। रायपुर की सड़कों पर चमचमाती महंगी गाड़ियां, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स और एक हाई फाई लाइफस्टाइल। ऊपर से देखने पर लगता था कि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपा था जुए और सट्टे का एक ऐसा दलदल जिसने हजारों युवाओं को बर्बाद करके रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सट्टा सिंडिकेट के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी की, जिसे रायपुर पुलिस ने मुंबई से फिल्मी स्टाइल में एक साथ दबोच लिया। 17 अप्रैल को जब इसे फ्लाइट से रायपुर लाया गया तो इसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। महादेव ऐप की तर्ज पर 3 स्टंप्स यानी कि 3 स्टंप्स नाम का साम्राज्य खड़ा करने वाला यह शख्स आखिर कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, यह हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज हम करेंगे इस सफेद पोश सटोरिये के पूरे नेटवर्क का पोस्टमार्टम। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट यानी कि ACCU पिछले कई दिनों से बाबू खेमानी की तलाश में थी। 13 अप्रैल को गंज थाने में FIR दर्ज हुई और 17 अप्रैल को कामयाबी हाथ लगी। मुंबई से खेमानी के साथ 6 और प्यादे दबोचे गए। इनके पास से जो बरामद हुआ वो इनकी रईसी की कहानी खुद बयां कर रहा था। एक चमचमाती हुई BMW कार और करीब 60 लाख रुपए का साजो सामान। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 27 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस सिंडिकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है वो है खेमानी का फैमिली बिजनेस मॉडल। बाबू खेमानी ने महादेव सट्टा ऐप की तर्ज पर अपनी खुद की वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था 3 स्टंप्स। लेकिन इसे चला कौन रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऑपरेटर कोई और नहीं बल्कि बाबू खेमानी के खुद के सगे रिश्तेदार और करीबी दोस्त थे। रायपुर, मुंबई, पुणे और गोवा इन शहरों में बैठकर करण खेमानी, ब्रह्मानंद खेमानी और इनके जैसे कई नाम पैनल ऑपरेट कर रहे थे। बाबू खेमानी खुद रायपुर से बाहर बैठकर इस पूरे सिंडिकेट को कंट्रोल करता था। उसने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया और शिकार ढूंढने और हाई प्रोफाइल लोगों को सट्टे के जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। इस मामले में विदेशी कनेक्शन भी सामने आए हैं। दुबई से लेकर थाईलैंड का सफर। पुलिस अब तक बाबू खेमानी के विदेशी दौरे की कुंडली भी खंगाल रही है। रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 2011 में दुबई, 2023 में थाईलैंड और सिर्फ 2025 में ही यह शख्स 3 बार दुबई की यात्रा कर चुका है। आखिर एक इन्फ्लुएंसर को बार बार दुबई जाने की जरूरत क्यों थी? पुलिस को शक है कि इसके तार महादेव ऐप के बड़े आकाओं से जुड़े हो सकते हैं। जब रायपुर पुलिस का दबाव बढ़ा तो इसने छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरे राज्यों से अपना काला धंधा शुरू कर दिया, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे और मुंबई में इसकी लोकेशन ट्रैक हो गई। तो 2-3 दिन पहले एक बड़ा सट्टे की कार्रवाई हुई थी जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेट से जो है पैनल्स लेके आए थे। 3 पैनल्स का बांडाफोड़ किए थे। गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा से पैनल लेके आए थे और उसमें मेन जो है मास्टरमाइंड के नाम पे बाबू खेमानी का नाम आ रहा था। तो काफ़ी लोग उसको जानते भी होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और उसी के आड़ में सट्टा का भी संचालन कर रहा था और उसका कुछ आईडीज़ भी है, अलग अलग नाम से बुक्स चला रहा था, बुक्स खरीद के बांट रहा था और कस्टमर्स भी है लोकल और बाहर के स्टेट्स में। तो पूरा हमारी टीम जो है 30-40 लोगों की टीम लगातार अलग अलग स्टेट्स में हम लोग टीम रखे थे ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो उसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए। तो हाँ, हमको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक सूचना मिली थी, मतलब जानकारी में ये आया था कि ये जो बाबू खेमानी है वो मुंबई में कहीं छुपा हुआ था। तो हम लोग को कल फाइनल अपडेट मिला कहाँ पे था क्या है, तो उसको हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए। तो उसके कब्जे से एक BMW लग्जरी कार और कुछ मोबाइल्स, लैपटॉप सब बरामद किए।
ये पिछले 2 साल से अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग बुक्स के नाम पे सट्टा चला रहा था। जैसे ट्रिपल स्टम्प्स अभी रिसेंट वाला है, उससे पहले क्या मास्टर है, डायमंड मास्टर से स्टार्ट किया है और मेट्रो 365 के नाम से वो उसको नाम चेंज करके जब भी उसके यहाँ रेड पड़ा है या उसके लड़के लोगों को पकड़े हैं तब वो नाम चेंज करके नया नाम से अपना बुक चालू कर देता था। तो अभी रिसेंट में जो 3 स्टम्प्स का जो बुक पकड़ाया था वो इसी का मेन मास्टरमाइंड और ओनर यही है। इसका भाई भी है करण खेमानी, वो भी साथ में काम करता है, वो अभी फरार है, उसके लिए भी अभी टीम लगी है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। बाकी टोटल अभी इसमें कार्रवाई देखेंगे तो लगभग टोटल 27 आरोपियों का हमने गिरफ्तार किया है। और इस वाले कार्रवाई में अभी जो रिसेंट खुलासा है इसमें टोटल मशहूर का जब्ती का ऑलमोस्ट 60 लाख का है, 60 लाख का गाड़ी का ये मिला के, लैपटॉप्स मोबाइल्स और सब मिला के 60 लाख का है। काफ़ी म्यूल अकाउंट्स और उसका भी जानकारी मिली है और जो कस्टमर्स है उनका भी जानकारी मिली है, उससे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताते हैं म्यूल अकाउंट का खेल और ट्रांजैक्शन का अदृश्य खेल, जिसमें ये सब चल रहा था खुलेआम। सट्टे के इस कारोबार में पैसों का लेन देन सबसे पेचीदा होता है। पुलिस के मुताबिक खेमानी सिंडिकेट म्यूल अकाउंट यानी कि किराए के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। ये वो खाते होते थे जो गरीब या सीधे साधे लोगों के नाम पर खुलवाए जाते थे और उनका इस्तेमाल करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता था ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। पिछले 2.5 साल से यह गिरोह रेड्डी ग्रुप, बजरंग ग्रुप और मेट्रो 65 जैसे ऑनलाइन पैनल्स के जरिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर रहा था। लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने जो शिकंजा कसा उसमें 64 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं और लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। बाबू खेमानी की गिरफ्तारी उन तमाम युवाओं के लिए एक सबक है जो सोशल मीडिया की चमक देखकर शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना देखते हैं। इन्फ्लुएंसर होना बुरा नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस की आड़ में सट्टे का साम्राज्य खड़ा करना आपको सलाखों के पीछे ही ले जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सिंडिकेट के बाकी बचे खेमानी भी जल्द ही जेल की हवा खाएंगे। आप सतर्क रहें, सट्टे के इस जाल से दूर रहें। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।